हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो ये है हमारा पार्ट 2 और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी अपनी समझ लेसन से उसके जो वर्ड मीनिंग है और जो पीछे एक्सरसाइज है। ये है हमारा सुरभि बुक का चैप्टर 13 लेसन 13 और लेसन का नाम है अपनी अपनी समझ। तो चलिए कुछ वर्ड मीनिंग्स पढ़ लेते हैं। अनगिनत, अनगिनत मतलब असंख्य, मतलब अनकाउंटेबल, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। पुत्र यानी बेटा यानी सन। प्याली एक छोटी सी कटोरी यानी स्मॉल बॉल। चौकी लकड़ी से बना स्टूल, छोटा सा स्टूल हम सबके घर में होता है, उसे बोलते हैं चौकी भी बोलते हैं या स्टूल भी बोलते हैं। शीश यानी सिर। नवाना यानी झुकाना, जब भी हम आप पूजा करते हो तो भगवान के सामने सिर झुकाते हो तो उसको नवाना भी बोलते हैं। घुन यानी एक प्रकार का कीड़ा। यत्न कोशिश, एफर्ट। अंकुर यानी नया पौधा। अंकुर यानी जब उसने मतलब चने या जब फार्मर खेती करता है तो उसमें जो बीज डालता है, जब बीज पहली बार फूट कर बाहर जो निकलता है उसको बहुत छोटा सा, उसको अंकुर बोलते हैं। फसल यानी जो उपज, फिर वो जो बड़ी हो जाती है तब उसको फसल बोला जाता है। आंगन यानी घर का अंदर का खुला हुआ भाग। ठीक है, तो ये है हमारे वर्ड मीनिंग। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसान ने अपने दोनों पुत्रों को क्या दिया? किसान ने दोनों पुत्रों को चने दिए। आप लिख सकते हैं किसान ने अपने दोनों पुत्रों को चने दिए। किसान ने अपने पुत्रों को चने क्यों दिए? अब किसान ने अपने पुत्रों को चने इसलिए दिए, उसने कहा कि तुम इन चनों से अनगिनत चने बना सकते हो। अपने इन चनों से, मैं लिखने की कोशिश करूंगी, इन चनों से अनगिनत चने बना सकते हो। किसान के पहले पुत्र के चनों के साथ क्या हुआ? पहले पुत्र के चनों में घुन लग गया। चनों में घुन लग गया था, लग गया और उसे घुन लग गया, आप लिख सकते हो बाद में, और उसे वो चने उठाकर फेंकने पड़े। किसान के दूसरे पुत्र ने अपने चनों के साथ क्या किया? दूसरे पुत्र ने अपने चनों को खेत में बोया। उसने चनों को खेत में बो दिया, बो दिया। किसान के दूसरे पुत्र के घर चने के ढेर क्यों लग गए? क्योंकि उसने चनों में खाद दिया, पानी दिया और सींचे और अच्छे से उनकी निराई की। उसने खाद दिया, पानी दिया और सिंचाई की, इसलिए उसके घर चने का ढेर लग गया। अब सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमारे ये है फिल इन द ब्लैंक्स। चांदी की प्याली में रखे पूजा की चौकी पर, ये है पूजा की चौकी पर। आखिर डैश लग गया सभी में फेंके गए उठाकर। आखिर क्या लग गया था? घुन लग गया था। यहाँ हम लिख सकते हैं घुन लग गया सभी में फेंके गए उठाकर। उसने उन्हें डैश से बोया खेतों में, उसने उन्हें यत्न से बोया, मतलब बड़ा उसने पूरी अपनी जो है ना उसमें एफर्ट डाला। ठीक है, यत्न से बोया खेतों। कुछ ही दिन में वे सब के सब क्या बन गए? अंकुर बन। अंकुर मतलब जब चने या कोई भी है ना, जब पहली बार उस मिट्टी से बाहर निकलता है बहुत छोटा सा, उसको पौधा भी नहीं बोलते, उसको अंकुर बोलते हैं। और फिर वो और थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वो पौधा बनता है, तब और थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वो उसकी पूरी फसल बन जाती है। इतने चने हुए उसके घर कहाँ नहीं समाये? आंगन में न समाये, मतलब उसके घर जो फसल थी वो बहुत अच्छी हुई और उसने एक प्याली चने से बहुत सारे चने बना लिए। तो अब है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। ये बच्चों आप सब आसानी से कर सकते हैं। किसान, प्याली, किसान, आप इसकी अगर नहीं समझ आते तो आप इस कविता से ही हेल्प ले सकते हैं। किसान ने अपने पुत्रों को चने दिए। प्याली, तो किसान ने प्याली में चने दिए, या आप लिख सकते हो जैसे मैं प्याली में दूध पीता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हो। शीश, मैं भगवान के सामने रोज़ शीश झुकाता हूँ। पुत्र, पुत्र में आप लिख सकते हो पुत्र ने, एक पुत्र ने मतलब चनों को खेत में बोया। फसल, चनों की फसल बहुत अच्छी हुई, ऐसे आप इसके वाक्य बना सकते हो।
व्याकरण। नाउ चलो पढ़ते हैं कुछ व्याकरण यानी ग्रामर। कर शब्द जोड़कर शब्द बनाइए। तो ये होता है मेक वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स। सफिक्स क्या होता है कि जब भी कोई एक हमारा अक्षर होता है उसके साथ में अगर हम एक या दो अक्षर मिला देते हैं यानी बाद में, तो उसको सफिक्स बोलते हैं। जैसे जा एक अक्षर है, इसमें हमने कर, ये दो अक्षर हैं जिनको मिलाकर हम जा के पीछे लगाएंगे तो ये बन जाएगा जाकर, एक नया वर्ड बन जाएगा। अभी देखिए दोनों अलग अलग हैं। जा, जैसे आप किसी को बोलते हैं तू जा, ठीक है, कर ले, तो देखिए अभी ये दोनों अलग अलग हैं। जब हम दोनों को मिला दिया तो उनसे हमें एक शब्द बन गया यानी वर्ड बन गया। जोड़कर, तो यहाँ भी आ जाएगा जोड़कर। उठाकर, उठाकर। फैलाकर, फैलाकर। लगाकर, आप यहाँ लिख दो लगाकर, बनाकर, रखकर और बोकर। देखिए बन गए ना अलग नए नए। तो अभी नेक्स्ट है हमारा, अच्छा ये हमने कर लिया है वर्ण विच्छेद, सेपरेट द लेटर्स। वर्ण विच्छेद हिंदी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये हमें आना चाहिए और ये बहुत आसान होता है। देखिए वर्ण यानी जो हमारा ये जो है, इसमें हमें सेपरेट द लेटर्स, इसमें जो भी लेटर्स हैं, आपको पता है हिंदी में मात्राएं बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। और जब भी हम मात्राएं जब भी किसी शब्द में लगाते हैं तो वर्ण विच्छेद का मतलब है कि उसमें से अक्षर मात्रा वो सब अलग अलग करना। तो ये देखिए शीश है जैसे, तो श में मात्रा लगी है ई की, तो शी, फिर शीश लास्ट में हमारी अ की साउंड आ रही है, तो ऐसे हम इसको बनाएंगे किसान। तो ये है हमारा क, तो ये आ गया हमारा ई की, स, आ, सा, न, अ, किसान। ठीक है, चौकी, तो पहले आएगा च, औ, ये है आपका डबल ओ वाला चौ। क के बाद है हम आपका ई यानी बड़ी ई, पूजा। सो प, फिर आएगा उ, ज एंड आ, पूजा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लास्ट कर लेते हैं। दी गई पंक्तियों में आए संज्ञा शब्द पर ये सर्कल कीजिए। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा होती है नाउन, और नाउन आप सबको मालूम है कि किसी भी लाइक नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल, उन सब के नाम को, किसी भी नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ पर एक किसान ने दो पुत्रों को चने दिए, कुछ ऐसे। यहाँ पर किसान, किसान एक फार्मर, ये है एक संज्ञा। पुत्र, पुत्र भी एक संज्ञा। चने, चने किसका? एक अनाज का नाम है, तो संज्ञा। उनके आगे हाथ जोड़कर था वह शीश नवाता, तो उनके आगे हाथ एक मतलब बॉडी पार्ट है, संज्ञा है। जोड़कर था वह शीश, अगेन आपका बॉडी पार्ट है, संज्ञा। किंतु दूसरा पुत्र चनेले जब आया अपने घर। अब यहाँ पर पुत्र अगेन संज्ञा है, चने अगेन अनाज का नाम है, जब आया अपने घर, घर यानी एक थिंग, अगेन संज्ञा। उसने खाद और पानी दे सींचे और नराए। उसने खाद एक थिंग है अगेन, पानी अगेन एक थिंग है, तो ये सब दोनों यहाँ पर संज्ञा हैं। पकी फसल जब काटी उसने ऊंचे ढेर लगाए। फसल संज्ञा है, जब काटी उसने ऊंचे ढेर लगाए, तो बस इसमें एक ही आपकी संज्ञा है। आई होप कि आपको ये हमारा लेसन पूरा हो गया है और आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ और समझना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मेरे चैनल को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाते रहिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।